हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यह है लेक्चर 16 और आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से हम Node.js का यूज़ करके एक सिंपल एपीआई को क्रिएट कर सकते हैं। गाइस, हमने अभी तक डेटाबेस की कनेक्टिविटी किस तरीके से होती है वो नहीं सीखा है, ठीक है। तो इसलिए गाइस हम यहाँ पर पोस्टमैन का यूज़ करने वाले हैं। पोस्टमैन का यूज़ कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल को क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है l16.js। आप भी इस तरीके एक फ़ाइल को क्रिएट कर लें, ठीक है। फाइल आप कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हैं या जो भी आप फोल्डर यूज़ कर रहे हैं या जहाँ पर भी आपको पहले से आप Node.js के लेक्चर क्रिएट कर रहे हैं यानी कि कोड क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारी जो आज की लेआउट है, फोल्डर लेआउट है, वो कुछ इस तरह की है और हमने कोड नाम के फोल्डर में इन सब कोड को रखा हुआ है। हमारे लेक्चर्स हैं 13, 15, 16, ठीक है। तो आज का लेक्चर है 16। ओके, देन गाइस सबसे पहले मुझे यहाँ पर एपीआई क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पर सर्वर को क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से सर्वर को क्रिएट किया जाता है। यदि आपको सर्वर क्रिएट करना नहीं आता है तो आप प्लीज़ Node.js वाली प्लेलिस्ट को जाकर एक्सेस करें और वहाँ से लर्न करें किस तरीके से एक सर्वर को क्रिएट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे, एक सर्वर। ओके, तो सर्वर क्रिएट करने के लिए गाइज हमें ज़रूरत पड़ती है HTTP मॉड्यूल की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, HTTP मॉड्यूल को एक्सेस करना पड़ेगा। तो गाइज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम है HTTP एंड रिक्वायर मेथड का यूज़ करके विद इन द डबल कोट्स एंड द सिंगल कोट्स मैं यहाँ पर HTTP मॉड्यूल को एक्सेस कर लूँगा। और मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे HTTP मॉड्यूल का यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा जो कि है HTTP। ओके देन गाइज अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो हमारा HTTP मॉड्यूल है उसको हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया रिक्वायर फंक्शन के थ्रू और वो कम्प्लीटली किस में आ चुका है, इस HTTP वेरिएबल के अंदर आ चुका है, ये आ चुका है। और मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि अब हमें यदि कोई भी वेरिएबल या फिर फंक्शन जो भी HTTP मॉड्यूल के हैं उनको एक्सेस करना है तो उसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस HTTP वेरिएबल को यूज़ करना पड़ेगा, सिंपल। ओके गाइज, तो देन हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके मैं यहाँ पर सर्वर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। एंड देन HTTP वेरिएबल को यूज़ करके मैं क्रिएट सर्वर मेथड को एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सर्वर क्रिएट हो चुका है। ओके, लेकिन मुझे इस फंक्शन के अंदर भी कुछ ना कुछ कोड करना होगा। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन को पास करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि या फिर हम कह सकते हैं एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा और ये कहलाएगा हमारा कॉल बैक फंक्शन। और इसकी जो फॉर्मेट होगा यानी कि फॉर्म होगा वो होगा एक एरो फंक्शन, ठीक है। एरो फंक्शन के रूप में मैं यहाँ पर इसको पास कर दूंगा। ओके, कुछ इस तरीके से। अब इस एरो फंक्शन में मुझे यहाँ पर दो पैरामीटर पास करने हैं, एक है रिक्वेस्ट के लिए यानी कि रेक, दूसरा है रेस्पॉन्स के लिए जो कि रेस्पॉन्स करेगा सर्वर, रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट। ओके, देन गाइज मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा विद इन द बॉडी ऑफ कॉल बैक फंक्शन res.end फंक्शन का, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना मैसेज टाइप कर दूंगा कुछ भी, हेलो सर्वर, ठीक है। नहीं सॉरी, क्लाइंट के पास जाइए रेस्पॉन्स, तो क्लाइंट लिख देते हैं हेलो क्लाइंट। ओके, अब हमें सर्वर को लिसन भी करना है। तो अब सर्वर क्रिएट हो गया, किस में आया, ये जो सर्वर है यहाँ पर क्रिएट हुआ, ये किस में आया, इस सर्वर वेरिएबल के अंदर। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सर्वर वेरिएबल का यूज़ करके मैं यहाँ पर लिसन मेथड को कॉल कर लूँगा, ठीक है। अब इस लिसन मेथड के अंदर मुझे यहाँ पर पास करना है, ये तो पोर्ट नंबर पास करो और होस्ट नेम भी आप पास कर सकते हो। होस्ट नेम का मतलब है वह IP एड्रेस जहाँ पर सर्वर हमारा, जो कि हमारे सर्वर का IP एड्रेस होगा, ठीक है। वह IP एड्रेस जो कि हमारे सर्वर का IP एड्रेस होगा। जैसे कि लोकल होस्ट का जो IP एड्रेस है वो है 127.0.0.1, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर होस्ट नेम पास नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर पोर्ट नंबर पास करूँगा, ठीक है। पोर्ट हमारा हो सकता है 437, 8080 मतलब 8008, 8080, 8000, 6000, 5000 एट्सेट्रा। तो मैं यहाँ पर 8000 यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। ये हमारा गाइज कम्प्लीटली सर्वर क्रिएट हो चुका है। ओके, ये बहुत ही स्मॉल कोड है, लेकिन यदि आपको एकदम कम्प्लीटली जानना है कि सर्वर कैसे क्रिएट होता है और उसमें पोर्ट क्या होता है, होस्ट क्या होता है, होस्ट नेम कैसे पास करते हैं, तो आप प्लेलिस्ट को जाकर एक्सेस करें और वहाँ पर सर्वर कैसे क्रिएट होगा वो सब कुछ वहाँ पर सीखें। ओके, अब देख लेते हैं
आउटपुट हमारा आएगा हेलो क्लाइंट। तो उसके लिए गाइज मैं क्या करूँगा, रन बटन पर क्लिक करूँगा। ठीक है, रन बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। 1 मिनट, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब दोबारा से इसको रन करते हैं। ओके, वो पहले से टर्मिनल खुला हुआ था कोई, तो उसी की हिस्ट्री दिखा रहा था। तो यहाँ पर हमारा जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है, कोई एरर नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट में दिखा रहा है l16.js। अब मुझे इसका आउटपुट लेना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा क्रोम पर जाने के बाद यहाँ पर मैं टाइप करूँगा लोकल होस्ट कोलन उसके बाद 8000 एंटर करेंगे तो यहाँ पर मुझे आउटपुट मिल जाएगा हेलो क्लाइंट। ओके गुड। अब यहाँ पर एक चीज़ है, देखिए मैंने क्या किया, रन बटन पर क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर सर्वर को रिफ्रेश किया तो मुझे आउटपुट मिला। ओके, अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो क्लाइंट कैसे हो, मैंने सेव किया और मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो क्या अब चेंजिंग होगी? नहीं हो रही है चेंजिंग। क्यों? क्योंकि मुझे सर्वर को फिर से रिफ्रेश करना होगा, यानी कि उसको फिर से रन कराना होगा, यानी कि ये जो सर्वर का कोड है इसको फिर से रन कराना होगा, तब यहाँ पर जाकर ये अपडेट होगा। यानी कि मुझे क्या करना होगा, मुझे फिर से इसको रन कराना होगा। तो मैं रन बटन पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अभी भी ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, रन बटन पर मैंने क्लिक कर दिया, चेंज नहीं हुआ, तो मुझे ये जो टर्मिनल है इसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर से न्यू टर्मिनल बनाना पड़ेगा और फिर से इसको रन कराना पड़ेगा। देखिए अब ये रन हो गया है। रन होने के बाद मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो अब यहाँ पर आएगा हेलो क्लाइंट कैसे हो। तो मैं इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करूँ गाइस, मुझे यहाँ पर यूज़ करना होगा नोडमन। ओके, तो सबसे पहले हम कंट्रोल-C दबाएंगे। कंट्रोल-C दबाने के बाद टर्मिनल के अंदर मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि हमारा नोडमन जो है वो इंस्टॉल है कि नहीं है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर नोडमन NODEMON स्पेस -v। तो यहाँ पर मुझे पता लग जाएगा कि मेरा नोडमन इंस्टॉल है कि नहीं है। मेरा नोडमन इंस्टॉल है, 3.0.1 इसका वर्जन इसने दे दिया, यानी कि ये इंस्टॉल है। ओके, यदि आपने इंस्टॉल नहीं किया है और किस तरह नोडमन का यूज़ होता है तो आप नोडमन वाली वीडियो जाकर देखें Node.js की प्ले लिस्ट में, और देन समझिए किस तरीके से नोडमन वर्क करता है। देखिए नोडमन का यूज़ करने से एक फ़ायदा है, हमें बार बार टर्मिनल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार कोड को रन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ यहाँ पर कंट्रोल-S करना है और एंड देन यहाँ पर रिफ्रेश करना है। जैसे हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पर कोड में अपडेट दिखेगा। ठीक है, यानी कि आउटपुट में हमें अपडेट दिखाई देगा कि अपडेट क्या हुआ है। ओके, अब बात आ जाती है कि अगर आप डायरेक्ट ऐसे नोडमन को इंस्टॉल करने के बाद आप डायरेक्ट नोडमन को इस तरीके से यहाँ पर चलाते हैं टर्मिनल के अंदर, नोडमन आप लिखते हैं डायरेक्ट फाइल का नाम l16.js, ऐसे डायरेक्ट फाइल का नाम। ठीक है, जैसे कि मोस्टली लोग करते हैं, तो आपको यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा और ये काम नहीं करेगा। अब मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरा नोडमन भी चल जाए। ठीक है, ये तो नहीं चला। ओके, आपने गाइस क्या करना है, देखिए ये तो आपकी एक सिंगल फाइल हो जब इस तरीके से चलेगा नोडमन l16.js, तब चलेगा कोड इस तरीके से, या एक सिंगल फोल्डर में फाइल हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर Node.js4 के फोल्डर में मेरे 3 फोल्डर हैं और जो फर्स्ट फोल्डर है उसमें फ़ाइल रखी हुई है, यानी कि फोल्डर के अंदर फोल्डर है उसमें फ़ाइल है। ओके, तो यानी कि नोडमन इस वजह से यहाँ पे वर्क नहीं कर पा रहा। हालांकि नोडमन जो है कम्प्लीटली इस पूरे सिस्टम में इंस्टॉल है। नोडमन की ग्लोबल पैकेज होता है तो पूरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि नोडमन मेरा वर्क करे यहाँ, तो मुझे कुछ नहीं करना है। आपकी फ़ाइल कहीं भी रखी हो, D ड्राइव में, C ड्राइव में, F ड्राइव में, H ड्राइव में, किसी भी फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर, 4 फोल्डर के अंदर फोल्डर भी है ना, वहाँ भी रखी हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल एक काम करना है, आपने यहाँ लिखना है नोडमन। ठीक है, नोडमन जैसे लिखेंगे आपने उस फाइल पर जाना है। ठीक है, हमारी ये फाइल थी l16। जैसे ही आप इस पर आएंगे, राइट क्लिक करो माउस में एंड यहाँ से पाथ को कॉपी कर लो। ठीक है, जैसे आप यहाँ से पाथ कॉपी करेंगे उसको यहाँ पर पेस्ट कर दो, और ये जो पूरा का पूरा पाथ है, एक काम करते हैं, आपने इसको डबल कोट्स में डालना है। तो मैं यहाँ पर एक कोट्स लूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा और फिर एंड कोट्स भी लूँगा। ठीक है, मैंने इसको विद इन द कोट्स बंद कर दिया। ओके, तो आपने कुछ इस तरीके से कमांड देनी है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर नोडमन शुरू हो जाएगा। अब देखिए कमाल क्या होगा। अब यहाँ पर क्या है, अभी कुछ नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, हेलो क्लाइंट कैसे हो। ओके, मैंने जैसे ही इसको सेव किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये नोडमन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैं कितनी बार यहाँ पर कंट्रोल-S करूँगा ना, देखिए नीचे यहाँ पर देखिए टर्मिनल में, एक बार मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए मैंने कंट्रोल-S करा, फिर से S करा, फिर से कंट्रोल-S करा, तो ये नोडमन स्टार्ट हो रहा है।
ओके, तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बार बार टर्मिनल बनाने की आवश्यकता नहीं है, बार बार रन बटन पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, बार बार यहाँ से इसको डिलीट करने की भी आवश्यकता नहीं है। और मैं सीधे जाऊँगा अपने लोकल होस्ट पर, इसको रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पर मुझे अपडेट देखने को मिलेगा तुरंत। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर से मैं कंट्रोल एस करता हूँ, नोड 1 चालू है, टर्मिनल बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये हमारा आउटपुट में अपडेट हो रहा है, हेलो क्लाइंट कैसे हो। ओके, आई थिंक ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था जो कि हमें प्रॉब्लम आ रही थी। अब बात कर लेते हैं एपीआई की। ठीक है, नोड 1 का यूज़ करना बहुत ज़रूरी था, वरना बार बार वो प्रॉब्लम होती। ओके, अब बात कर लेते हैं एपीआई की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो एपीआई में जो डाटा क्रिएट करने वाले हैं वो हम यहीं पर ही करेंगे, उसको सर्वर पर देखेंगे, देन उसके बाद हम पोस्टमैन का यूज़ करेंगे। ओके, तो मुझे यहाँ पर गाइज यूज़ करना पड़ेगा रेस डॉट राइट हेड नाम का मेथड। ठीक है, राइट हेड नाम का जो मेथड है मैंने उसको यहाँ पर कॉल कर लिया है। और ये क्या कह रहा है कि मुझे यहाँ पर स्टेटस कोड पास करना पड़ेगा। स्टेटस कोड, 4 तरह के स्टेटस कोड होते हैं गाइज, सक्सेस स्टेटस कोड, क्लाइंट एरर स्टेटस कोड एंड आपका सर्वर साइड एरर स्टेटस कोड। और एक और होता है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 500 से 599 के बीच होता है। ठीक है, आप देख लेना, चेक कर लेना नेट पर जाकर। ओके, तो मैं यहाँ पर पास करता हूँ सक्सेस स्टेटस कोड जो कि 200। उसके बाद मैं यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर मैं बताऊँगा गाइज कि मेरी फाइल का टाइप क्या है। ओके, फाइल का टाइप, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, विद इन द कर्ली ब्रेसेस एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगा सिंगल कोट्स। मैं यहाँ लिखता हूँ कंटेंट टाइप, क्या लिखता हूँ, कंटेंट टाइप एंड देन उसके बाद कोलन। ठीक है, और फिर से सिंगल कोट्स। अब मैं यहाँ पर बताऊँगा कि मेरी फाइल का टाइप क्या है, वो HTML है, टेक्स्ट है या फिर वो कोई API है। तो ये हमारी API है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एप्लीकेशन एंड /JSON। ठीक है, ये मेरी API है। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं कि ये काम कर रहा है अभी भी। ठीक है, लोकल होस्ट काम कर रहा है। ओके, अब बात आती है API का डेटा बनाने की। देखिए, कनेक्टिविटी हम यहाँ पर नहीं बना रहे हैं, वरना हम क्या करते हैं, डेटाबेस में जाके टेबल क्रिएट करते हैं क्यूरीज के थ्रू। जैसे मान लीजिए हम किसी स्टूडेंट का डेटा ले रहे हैं, उसका नेम ले रहे हैं, उसका रोल नंबर ले रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, सिटी ले रहे हैं, तो वही डेटा हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पर मुझे यूज़ करना पड़ेगा राइट मेथड का। किसका, राइट मेथड का। ठीक है, RIT, राइट मेथड। ओके ओके, अब गाइज जो हम यहाँ पर डेटा क्रिएट करेंगे उस टेबल का, उसके लिए मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और मैंने बताया कि आप ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, विद इन द कर्ली ब्रेसेस एंड देन उसके बाद प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके, मैं यहाँ पर एक डेटा आपको डाल कर दिखाता हूँ और उसको रन करके दिखाता हूँ। देन उसके बाद हम जो आगे का डेटा क्रिएट करेंगे, जैसे कि नेम, ये एक कीवर्ड है नेम। ठीक है, कीवर्ड नहीं, की है, ये एक की है और जो इसको डेटा है वो है नेम, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोहन दास। ओके, नेम क्या है, वो की है और इसका डेटा क्या है, मोहन दास है। और ये पूरी की पूरी क्या है, ये प्रॉपर्टी है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया वो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अब गाइस मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ लोकल होस्ट को, तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है। देखते हैं यहाँ पर भी एरर है क्या, बिल्कुल यहाँ पर भी ये एरर दे रहा है, क्रैश वेटिंग फॉर फाइल चेंजिंग बिफोर स्टार्टिंग। क्रैश हो गया है। एरर क्या दे रहा है भाई, ये कह रहा है थ्रो न्यू एरर इनवैलिड आर्ग्यूमेंट टाइप। हमने यहाँ पर जो डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जो API का डेटा क्रिएट किया हमने यहाँ पर, वो एक इनवैलिड आर्ग्यूमेंट टाइप है। यानी कि सही बात है, इनवैलिड होगा ही, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट थोड़े वहाँ पे शो होगा। यहाँ सर्वर पर किस फॉर्म में डेटा शो होता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में डेटा यहाँ पर शो होता है, डिस्प्ले होता है। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए गाइस मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा JSON, या आप पार्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, JSON डॉट, और मैं यहाँ पर कॉल कर लूँगा, ये तो आप पार्स मेथड का यूज़ कर लो या फिर स्ट्रिंगिफाई। मैं यहाँ पर स्ट्रिंगिफाई मेथड का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, ये हमारा मेथड है स्ट्रिंगिफाई। और मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा दिया। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये है, एंड इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई एक मेथड कॉल किया और उसमें मैंने इस ऑब्जेक्ट को
पास कर दिया। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो है ये, इसको भी थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं ऐसे। ये एक प्रॉपर्टी है नाम जिस, और डेटा है इसमें मोहनदास, नेम यहाँ पर की है और इसका डेटा है मोहनदास, और उस पूरी को मिला के हम कहेंगे प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की। ओके, अब मैं यहाँ पर गाइस इसको सेव करता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद देखते हैं हमारा नोड 1 चल गया, बिल्कुल यहाँ पर चल चुका है, कोई एरर नहीं है। एंड उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, फिर से रिफ्रेश किया तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारा जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, नेम मोहनदास, और ये एंड फंक्शन के अंदर भी हमने कुछ डाला था, हेलो क्लाइंट कैसे हो। इसको हटा देते हैं। अब आप कहेंगे कि जब इसको हटा रहे हो तो रेस्ट डॉट एंड यूज़ क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये तो मैसेज देने के लिए था, रेस्पॉन्स करने के लिए था। गाइस हमें यूज़ करना पड़ता है एंड फंक्शन इसलिए कि जो सर्वर रेस्पॉन्स कर रहा है क्लाइंट को उसका एंड हो सके। अगर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा तो जो सर्वर रेस्पॉन्स कर रहा है क्लाइंट को, रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स कर रहा है क्लाइंट को, वो एंड नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब जब हम एंड फंक्शन का यूज़ करते हैं तो रिक्वेस्ट का जो रेस्पॉन्स है उसका एंड हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसको फिर से सेव करूँगा और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। ओके, तो यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी शो हो रही है, नेम मोहनदास। ओके गुड। अब पोस्टमैन के थ्रू हमें इसे किस तरह दिखा सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये तो सिंपल हो गया। ओके, अब हम यहाँ पर एक तरीके से API की तरह वर्क करेंगे। ओके, कैसे, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, फाइल का नाम रख देता हूँ मैं API डेटा। इसमें क्या है, API डेटा .js के नाम से मैंने फाइल क्रिएट कर ली। राइट, ओके, इसको नीचे कर देते हैं अभी। एंड ये हो गया पूरा। ओके, ठीक है। एंड गाइस अब होगा क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट है मुझे क्या करना पड़ेगा, ये API डेटा है तो मुझे इसको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा पोस्ट कीवर्ड का यूज़ करके। एंड वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ API डेटा, नहीं ये एक स्टूडेंट का डेटा है तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ स्टूडेंट टेबल। एक तरीके से टेबल ही तो है ये, स्टूडेंट टेबल। ठीक है, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा फिर एक की नेम, और नेम है हमारा मोहन दास। ठीक है, कॉमे के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर DOB रख लेते हैं हम 1990। एंड उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ सिटी में यहाँ पर कर देता हूँ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। एंड उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर रखता हूँ क्या, यूनिवर्सिटी रख लेता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी। ओके, और यूनिवर्सिटी की का जो डेटा है वो रहेगा AKTU। ठीक है, AKTU रख लेते हैं अभी के लिए। ओके, तो ये हमारा डेटा क्रिएट हो चुका है API का, लेकिन ये एक तरीके से एक मॉड्यूल हो गया ना, तो मुझे इस मॉड्यूल को क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, और किसको एक्सपोर्ट करना है, स्टूडेंट टेबल को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल हम यहाँ पर पास कर देंगे। ओके, तो ये हमारा API डेटा क्रिएट हो चुका है। गुड, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो API डेटा .js फाइल है इसको एक्सेस करना पड़ेगा। और मैंने बताया था कि जो एक फ़ाइल होती है वो अपने आप में एक मॉड्यूल होती है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर HTTP मॉड्यूल को एक्सेस किया उसी तरीके से हम यहाँ किसको एक्सेस कर लेंगे, API डेटा फाइल को एक्सेस कर लेंगे। ओके, तो HTTP की जगह मैं यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ क्या, स्टूडेंट टेबल। ठीक है, अब ये मत कहना कि सेम कैसे तुमने यूज़ कर लिया, क्योंकि कोस्ट का यूज़ करके तो सेम नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं कि ये L16 फाइल पर यूज़ किया मैंने, और यहाँ पर ये दूसरी फाइल है स्टूडेंट टेबल, तो ये दोनों अलग अलग फाइल है तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, और HTTP की जगह मैं लिख दूँगा, मुझे यहाँ पर एक्सेस करना है इसको API डेटा .js फाइल को, तो मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा डॉट, देन उसके बाद /, और हमारी फ़ाइल ओपन हो जाएंगी सब। तो हमारी फ़ाइल का नाम है API डेटा। ठीक है, ओके, तो हमारी फ़ाइल जो है वो एक्सेस हो चुकी है। ओके, अब गाइस होगा क्या, यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा जो डेटा है ये, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट किस में आ गया था, इस स्टूडेंट टेबल में। और इस स्टूडेंट टेबल को हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिया। ओके, एक्सपोर्ट हमने कर दिया, तो एक्सपोर्ट यही होगा ना। ठीक है, और ये जो फाइल है इसको एक्सपोर्ट हम कहाँ कर रहे हैं, एक्सेस कहाँ कर रहे हैं, इस L16 में। ओके, तो गाइस चलते हैं L16 में। ठीक है,
L16 में चलते हैं। एंड अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने यहाँ पर इस फाइल को एक्सेस कर लिया। किसको? एपीआई डेटा को। ये किस में आ चुकी है? स्टूडेंट टेबल में। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि एपीआई डेटा के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब कुछ आइटम किस में आ चुका, अब स्टूडेंट टेबल में आ चुका। तो मैं क्या करूँगा, इसको पास कर दूंगा स्ट्रिंगीफाई मेथड के अंदर। राइट, देखिए कैसे कैसे ऐसे इसको हटा देते हैं अभी। हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट था, इसको हटा देते हैं। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रिंगीफाई, इसको भी ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, एंड कोड को फॉर्मेट कर लेते हैं एक बार, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ओके, अब सही है। अब ये हमारा सर्वर है। ठीक है, अब ये कहानी पूरी समझ में आ रही होगी। तो मुझे क्या करना है, अब सब कुछ इसमें आ चुका है, तो मुझे इसको वेरिएबल को पास करना है यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको पास कर दूंगा। अरे भाई, स्टूडेंट टेबल। ठीक है, अब वो जो ऑब्जेक्ट था, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट था पूरा का पूरा, ये किस में आ चुका, यहाँ पर आ चुका, इस फाइल के, इस फंक्शन के अंदर, सॉरी, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई फंक्शन के अंदर आ चुका। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद जो है हमारा, एक मिनट, सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर नोड1 हमारा वर्क कर रहा है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर हमें सारी जो एंटिटीज़ हैं और जो सारा डेटा है इस टेबल को वो देखने को मिलेगा। गुड। अब मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल टेबल है, तो वो कैसे वर्क करेंगे वो भी सुन लीजिए, ताकि बाद में कन्फ्यूज़ ना हो। देखिए, यदि मल्टीपल टेबल्स हैं या मल्टीपल एंटिटीज़ हैं, ठीक है, वो कैसे वर्क करेंगी, तो उनको आपको एरे में डालना पड़ेगा। देखिए कैसे, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा, कर लिया। एंड मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ इस ऑब्जेक्ट को, और सेपरेट करने के लिए कोमे का यूज़ करूँगा। और उसके बाद एक बार और फिर कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ। ये था मोहन, और उसके बाद लिख देता हूँ यहाँ राम नाम। ठीक है, राम नाम। और डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देते हैं, ये कितनी होगी, 80। एंड दिल्ली की जगह न्यू दिल्ली कर देते हैं। एंड एक्यूटिव के साथ हम यहाँ पर जामिया कर देते हैं। ठीक है, जामिया। ओके, सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर क्या हो गया, तो दोनों आ चुकी हैं। ठीक है, दोनों टेबल आ चुकी है। नेम मोहन एक ही हो गई, और उसके बाद दूसरी नेम राम नाम, एंड उसके बाद यूनिवर्सिटी है जामिया। ओके, लेकिन ये तो सर्वर पर हमें डेटा फैच हो रहा है, सर्वर पर हमारी जो रिक्वेस्ट है वो रेस्पॉन्स हो रही है, यानी कि हमें यहाँ पर शो हो रहा है कि किस तरीके से रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स हो रही है। ओके, अब ये पोस्टमैन के थ्रू कैसे करें, क्योंकि मैन काम तो वही है ना, हम अपनी एपीआई को पोस्टमैन के थ्रू क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। ओके, तो गाइस इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए, आपको पोस्टमैन नाम का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा वीएस कोड में। अगर आप वीएस कोड नहीं यूज़ कर रहे तो आपको यहाँ पर पोस्टमैन टाइप करना है। ठीक है, जब आप यहाँ पर पोस्टमैन टाइप करेंगे तो आप यहाँ पर ये तो डाउनलोड कीजिए, पोस्टमैन को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद पोस्टमैन जनरेटर को डाउनलोड कीजिए। ये दोनों डाउनलोड करने के बाद उन पर आपको वर्क करना है। या फिर आप डायरेक्टली क्या करो, हम पोस्टमैन इंटरसेप्टर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, कुछ आ रहा है, लॉन्च पोस्टमैन। ओके, यस यस, ये ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ आ चुका है। हमने क्या किया, पोस्टमैन इंटरसेप्टर पे क्लिक किया। इंटरसेप्टर पे क्लिक करने के बाद हमने लॉन्च पोस्टमैन किया। उसके बाद मैं इसको थोड़ा लार्ज कर देता हूँ, ठीक है, 125। उसके बाद हम क्लिक करेंगे वर्क स्पेस पे, माई वर्क स्पेस पे क्लिक करते हैं। ओके, ठीक है, हाँ, माई वर्क स्पेस पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, वर्क स्पेस पे आके माई वर्क स्पेस पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पर आप आ जाएंगे तो उसके बाद, ठीक है, हाँ, यहाँ हम प्लस पर क्लिक करेंगे। ओके, जब हम प्लस पर क्लिक करेंगे तो अब जो हमारा लोकल जो सर्वर का जो लिंक था ये वाला, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इसको क्या कर देंगे, हम सेंड कर देंगे। तो जैसे हम सेंड करेंगे, रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, तो अब हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर डेटा शो हो रहा होगा।
API का नेम मोहनदास ये, ठीक है। एंड उसके बाद दूसरा डेटा था नाम राम नाम DOB, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेटा वो शो हो रहा है, ठीक है। ये रहा नाम मोहनदास एंड उसके बाद राम नाम। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आपको VS कोड में जाना है एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, ये सिंपल तरीका है एकदम, पोस्टमैन। पोस्टमैन पे आने के बाद आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा इंस्टॉल करने के बाद। इसमें आपको साइन इन भी करना पड़ेगा, ठीक है। साइन इन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर सिक्योरिटी का। साइन इन कर जैसे ही आप करोगे क्रोम पर जाएगा, क्रोम पे जाने के बाद ये वापस आएगा यहाँ पे। तो इस तरह का आइकन आपको देखने का मिलेगा, यहाँ पर लिख रहा है पोस्टमैन। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो पोस्टमैन जो है ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो न्यू HTTP रिक्वेस्ट लिख रही है यहाँ पर, जो ये आपको एक्सप्लोर का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर HTTP पर क्लिक करना है। HTTP पर क्लिक करने के बाद आपको अपने लोकल होस्ट का जो लिंक है, ठीक है, उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैं अभी के लिए टर्मिनल को बंद कर देता हूँ इसको, ठीक है। पेस्ट कर देना, जैसे ही पेस्ट करोगे और उसके बाद सेंड करोगे तो ये देखिए रिक्वेस्ट सेंड हो रही है। और यहाँ पर देखिए आपको वो जो डेटा है टेबल का, दोनों टेबल का वो दिखाई देगा, ठीक है। पहले का मोहनदास एंड दूसरा है यहाँ पर राम नाम, ओके। अब देखिए हमने यहाँ पर जो स्टेटस दिया था फाइल में वो कितना था, 200। अब देख सकते हैं यहाँ पर कितना था, 200 था, ओके 200। तो 200 का मैंने बोला था क्या है, सक्सेस, तो ये सक्सेस है। अब मान लो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 500 किया मैंने। उसके बाद हम फिर से इसको सेंड करते हैं, एक बार सेंड कर दिया तो अभी दे रहा है इंटरनल सर्वर एरर। मैंने कहा था ना कि 4 तरह के होते हैं, तो उसका नाम मुझे याद नहीं आता, ये था इंटरनल सर्वर एरर। अगर मैं इसको कर देता हूँ क्या 400, जो कि 404 भी आता है, ठीक है। अब ये कहेगा कि डेटा नॉट फाउंड कर दे देगा, बैड रिक्वेस्ट दे रहा है। कोई नहीं, चलो 404 करते हैं, जिसमें कहता है कि पेज नॉट फाउंड, तो अब कहेगा नॉट फाउंड, ओके, ठीक है। तो कुछ इस तरह के ये हमारे स्टेटस कोड हैं, आप इनको देख लेना एक बार नेट पर जाकर। मैं फिर से 200 कर देता हूँ क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो तो सक्सेस हुआ ना, ओके। हमारी जो डेटा है वो पोस्ट हो रही है, डेटा क्या हो रही है, वो पोस्ट हो रही है, ठीक है। गेट किसके थ्रू हो रही है, देखिए यहाँ पर गेट लिखा हुआ है। गेट किसके थ्रू हो रही है, इस लिंक के थ्रू गेट हो रही है एंड उसके बाद ये पोस्ट हो रही है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर रहे हैं तो ये पोस्ट हो रही है, ओके। और जब हम डेटाबेस का यूज़ करेंगे तो ये पूरी की पूरी एंट्री कहाँ जाएगी, मोंगोज में जाएगी, ओके गाइस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से API हमने क्रिएट की है। ये सिंपल API थी विदाउट यूज़ ऑफ डेटाबेस, ओके। यदि गाइस आपका कोई भी डाउट हो तो आप जो है जो पिछली वीडियोज़ हैं प्ले लिस्ट है उनको एक्सेस करें जाके, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट ज़रूर करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।